हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स ऑफ क्लास 6th मैथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. Let's do first part, that is A part. 1 lakh is equal to how many 10,000? Okay, तो 1 लाख बनाने के लिए हमें कितने 10,000 की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप कर लेंगे। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए 50 इज इक्वल टू हाउ मैनी 5। तो 50 बनाने के लिए हमें कितने 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 50 बनाने के लिए हमें कितने 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। और ये जो 10 है ये बता रहा है कि आपको 50 बनाने के लिए 10 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लाख बनाने के लिए आपको कितने 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम 1 लाख लिखते हैं, ये हमारा 1 लाख है, और हम 10,000 लिखते हैं। ओके, ये हमने 10,000 लिखा और ये हमने 1 लाख लिखा। अब हम 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं 10,000 से, जैसे कि हमने इस केस में किया, 50 को डिवाइड किया 5 से। उसी तरह से अब 1 लाख को हम डिवाइड कर देते हैं 10,000 से। अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए नीचे जितने जीरोज़ हैं उतने जीरोज़ ऊपर कट कर दीजिए। तो देखिए एक ये हमने जीरो कट किया, ये आपने जितने जीरोज़ नीचे थे उतने जीरोज़ ऊपर कट कर दिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 बच गया। तो ये 10 आपका आंसर हुआ। जब आप 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10,000 से आपको आंसर मिलेगा 10। तो ये 10 बता रहा है कि आपको 10,000 की ज़रूरत है 1 लाख बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 10। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया और कैसे किया। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। ये फर्स्ट वे था, अब हम सेकंड वे भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप दूसरे तरीके से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप 1 लाख लिखिए, आपने 1 लाख लिखा। आप 10,000 लिखिए, आपने ये 10,000 लिखा। अब 10,000 को 1 लाख के इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 लाख में 5 जीरो है और ये 10,000 में 4 जीरो है केवल। तो अगर आप 10,000 को किसी तरह से 5 जीरो बना दें, 10,000 में कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें जिसके वजह से यहाँ पे 5 जीरो आ जाए, तो ये 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आप अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है, सिर्फ एक जीरो कम है। तो एक जीरो कम है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये 1 लाख के इक्वल मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। हमने पहले नंबर ऑफ जीरोज़ काउंट किए और हमने देखा कि 10,000 को 1 लाख के इक्वल बनाने के लिए हमें एक और जीरो की ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें 2 जीरो की ज़रूरत पड़ती तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते, 100 से। तो इसी तरह से यहाँ पे आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपका आंसर हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हमने आपको 2 तरीके बता दिए। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। तो 1 मिलियन बनाने के लिए आपको कितने 100,000 की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम 1 मिलियन लिखते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ओके, अब हम 100,000 लिखते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे 100,000 से। तो हमने डिवाइड किया इस तरह से, जितने नीचे जीरो उतने जीरोज़ को ऊपर आप कट कर दीजिए। तो आप जब डिवाइड किया आपने तो देखा ऊपर आपको ये 10 बच गया। तो ये आपका 10 आंसर हुआ। ये आपको बता रहा है कि आपको 100,000 की ज़रूरत है 1 मिलियन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 10।
और ये आपको कैसे पता चला? आपने 1 मिलियन को डिवाइड किया 100,000 से, जब डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला 10 और ये 10 बता रहा है कि आपको 10 100,000 की ज़रूरत है। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी? 10 लाख। तो हम पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, अब हम 1 करोड़ को डिवाइड कर देते हैं 10 लाख से। तो पहले हम 10 लाख लिख लें। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब हम जितने जीरोज़ नीचे हैं उतने जीरोज़ ऊपर कट कर देंगे। तो ये देखिए, जब आपने कट किया तो आपको 10 ये बचा हुआ मिला, तो ये आपका आंसर हुआ। जब आप 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 10 मिलेगा और ये आपको बता रहा है कि आपको 10 लाख की ज़रूरत है 1 करोड़ बनाने के लिए। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन? तो पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम मिलियन लिखते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ओके, अब हम ये जीरोज़ को कट करते हैं। तो आपने ये जीरोज़ कट किया तो अगेन आपको ऊपर 10 बचा हुआ मिला। तो आपने जब 1 करोड़ को डिवाइड किया 1 मिलियन से तो आपको आंसर मिला 10 और ये बता रहा है कि आपको 1 करोड़ बनाने के लिए 1 मिलियन की ज़रूरत है। नाउ ई पार्ट, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लाख? तो अगेन हम पहले 1 मिलियन लिखते हैं। ये हमारा 1 मिलियन हुआ। अब हम लाख लिखते हैं। अब जीरोज़ को एलिमिनेट कर देते हैं। जब आपने जीरोज़ को एलिमिनेट कर दिया तो आप देख रहे हैं अगेन आपको ऊपर 10 बचा हुआ मिला। तो जब आप 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे 1 लाख से तो आपको आंसर मिलेगा 10 और ये आपको बता रहा है कि 1 मिलियन बनाने के लिए आपको 1 लाख की ज़रूरत है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया और ये काफ़ी ईजी भी था, आप इसको कर सकते हैं। और आपको हमने 2 तरीके भी बताए, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से करिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कॉमास प्लेस करने हैं और ये जो वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं इनको न्यूमरल में लिखना है। तो पहले हम ये जो वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं इनको न्यूमरल में लिखते हैं एंड देन कॉमा प्लेस करते हैं। तो वर्ड्स को न्यूमरल में लिखने के लिए सबसे पहले हम इन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब हम ए पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। ए पार्ट 73,75,307। सो 73 लाख। तो हमारा लाख और 10 लाख दोनों पोजीशन ऑक्युपाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73। उसके बाद है 75,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 75। उसके बाद है 300, तो हमने यहाँ पे 100 की प्लेस वैल्यू पे लिख दिया 3। उसी तरह से अब हम लिखेंगे 7। अब आप बताइए हम 7 कहाँ लिखे, 10s प्लेस वैल्यू पे या फिर 1s प्लेस वैल्यू पे? हम 7 को 1s प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे। और क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 10s प्लेस वैल्यू के लिए कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता 327 भी, यहाँ पे अगर 20 लिखा होता तो हम 10s प्लेस वैल्यू पे 2 लिखते, लेकिन 10s प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर यूज नहीं है, सिर्फ 300 और 7 बोल दिया है। तो इसलिए हमने 3 लिखा 100 प्लेस वैल्यू पे, 7 लिखा 1s प्लेस वैल्यू पे, और 10s प्लेस वैल्यू पे हम लिख देंगे यहाँ पे 0, क्योंकि 10s प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ था। तो देखिए इसको अब पढ़िए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमने लिख दिया 73,75,307। अब हम कॉमाज इंसर्ट करेंगे इसमें। तो कॉमाज इंसर्ट करने का क्या रूल था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में? हम फर्स्ट कॉमा इंसर्ट करते थे 3 डिजिट्स के बाद, और फर्स्ट कॉमा ऑलवेज थाउजेंड्स को मार्क करता था। आपको याद है अगर आपने वो लेक्चर सुना हो तो देखिए राइट साइड से हम लेफ्ट साइड जाएंगे और डिजिट्स को काउंट करेंगे। ये हमारा हुआ फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड। तो थर्ड डिजिट के बाद हम यहाँ पे एक कॉमा मार्क करेंगे, और फर्स्ट कॉमा के बाद जो सेकेंड कॉमा आएगा वो 2 डिजिट्स के बाद आएगा। तो राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलिए और 2 डिजिट के बाद सेकेंड कॉमा लगाइए। तो सेकेंड कॉमा हमारा यहाँ पे आएगा। और आपको अगर याद हो
तो सेकंड कॉमा लाख को मार्क करता है। ओके, तो हमारा ए का आंसर होगा 73, उसके बाद एक कॉमा, देन 75, उसके बाद कॉमा 307। ओके, तो हमने ए पार्ट किया। अब हम बी पार्ट करते हैं। 9,05,41,। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें करोड़ प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हमने लाख और 10 लाख लिख दिया था। अब एक और प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे करोड़। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 9 करोड़, तो हम करोड़ के सामने 9 लिख दिए करोड़ प्लेस वैल्यू के पास। 5 लाख, ओके, तो लाख प्लेस वैल्यू के नीचे हम 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि 25 लाख या 75 लाख या 15 लाख, सिर्फ 5 लाख, तो लाख प्लेस वैल्यू के नीचे 5 आएगा। देन 41, तो यहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू की भी कोई बात नहीं की गई है ना 1000 प्लेस वैल्यू की कोई बात की गई है। करोड़ के बाद लाख आया, लाख के बाद 41 डायरेक्ट, तो हम 41 यहाँ पे लिखेंगे। और ये बीच में जितने भी प्लेस वैल्यू है, थाउजेंड्स हो गया, 100 हो गया या फिर 10 लाख हो गया, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 5 लाख, 41। अब हम कॉमास इंसर्ट करते हैं, तो फर्स्ट कॉमा कहाँ पे आएगा? फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद आएगा, और फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करेगा, तो फर्स्ट कॉमा हमारा यहाँ पे आएगा। सेकंड कॉमा 2 डिजिट के बाद आएगा यहाँ पे, एंड थर्ड कॉमा फिर से 2 डिजिट के बाद आएगा यहाँ पे। सो 9 करोड़ 5 लाख 41, इसको हम लिखते हैं। तो हमने बी पार्ट किया। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, अब हम इनको लिखते हैं प्लेस वैल्यूज के सामने। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अगेन टेंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं आएगी, क्योंकि टेंस प्लेस के लिए कोई यहाँ पे नंबर नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। अब हम कॉमास इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, एंड थर्ड कॉमा 2 डिजिट के बाद यहाँ पे। तो सी का आंसर हमने अभी निकाला 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब हम डी पार्ट करते हैं। 58,423,202। अब आप देखिए यहाँ पे मिलियन वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो इट मीन ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है, और हमें यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज़ करना होगा। उनकी प्लेस वैल्यूज़ और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से हम कॉमास इंसर्ट करते हैं, ये भी हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में सीखा है। तो अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज़ करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस होता है, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद हो जाता है 100,000, देन मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, देन 1000 मिलियन। ओके, तो अब हम न्यूमरल्स को उनकी प्लेस वैल्यू के सामने लिखते हैं। 58 मिलियन, तो देखिए आप 5 और 8 यहाँ पे लिखेंगे। 58 मिलियन 423,000। सो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 423,202। तो 2 यहाँ पे वंस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस पोजीशन के लिए कोई नंबर नहीं दिया है, तो टेंस पोजीशन पे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं उसका यूज़ करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद इंसर्ट करते हैं, तो राइट साइड से आप लेफ्ट की ओर चलेंगे और फर्स्ट कॉमा आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सेकेंड कॉमा आप अगेन 3 डिजिट्स के बाद इंसर्ट करेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद इंसर्ट करते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम सेकेंड कॉमा 3rd डिजिट के बाद यूज़ करते हैं, 3 डिजिट्स के बाद। तो देखिए हमारा सेकेंड कॉमा यहाँ पे आएगा, और थर्ड कॉमा 3 डिजिट्स के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं नहीं, तो हम सिर्फ 2 कॉमा यूज़ करेंगे। तो हमने डी निकाला और डी लिखा हमने 58,423,202। ओके,
ई पार्ट भी काफ़ी इजी है, आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा करने के लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स में जहाँ जहाँ पे कॉमास लगेगी वहाँ पे कॉमास इंसर्ट करने हैं और इनको लिखना है। ये जो नंबर्स हैं इनके नेम लिखने हैं। तो देखिए हम ए करते हैं, हमारा है 87595762, ये हमारा नंबर दिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉमा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद में आएगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे, यहाँ पे। और सेकंड कॉमा कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉमा फर्स्ट कॉमा के बाद जो 2 डिजिट्स होंगे उसके बाद सेकंड कॉमा आएगा। एंड अगेन थर्ड कॉमा, सेकंड कॉमा के बाद लेफ्ट साइड में आप चलोगे, 2 डिजिट्स के बाद आप थर्ड कॉमा लगाओगे। तो ये हमने कॉमास लगाया। ओके, अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करता है, सेकंड कॉमा लाख को और थर्ड कॉमा करोड़ को। तो हम इसको लिखेंगे 8,75,95,762। ओके, तो हमने अभी ए पार्ट किया। अब हम बी पार्ट करते हैं। तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में फर्स्ट कॉमा हम लगाएंगे 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे, सेकंड कॉमा लगेगा हमारा यहाँ पे। अब हम इसको रीड करते हैं। देखिए कॉमास के हेल्प से हम कितना इजीली इसको रीड कर देंगे। इसमें 2 कॉमास इंसर्ट हुए हैं और सेकंड कॉमा लाख को मार्क करता है। तो ये हुआ 85,46,283। अब हम इसको लिखते हैं 85,46,283। तो अभी आपने देखा हमने बी पार्ट किया। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है, ये नंबर दिया हुआ है। अब हम कॉमास इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट कॉमा यहाँ पे आएगा, सेकंड कॉमा यहाँ पे एंड थर्ड कॉमा यहाँ पे। अब देख रहे हैं आप 3 कॉमास यूज हुए हैं और थर्ड कॉमा करोड़ को मार्क करता है, सेकंड कॉमा लाख को एंड फर्स्ट कॉमा 1000 को। तो हम इसको लिखेंगे 9,99,46,। क्योंकि 1000 और 100 प्लेस वैल्यू पे 00 है तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सीधे लिखा 9,99,46,। ओके, अब हम डी पार्ट करते हैं। अब हम कॉमास इंसर्ट करते हैं। इस नंबर में फर्स्ट कॉमा आएगा यहाँ पे 3 डिजिट्स बाद, सेकंड कॉमा आएगा यहाँ पे एंड थर्ड कॉमा यहाँ पे। ओके, अब हम इसको लिखते हैं। ये है 9,84,32,701। ओके, तो अभी आपने देखा किस तरह से हमने इस नंबर में कॉमास इंसर्ट किया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत और हमने इसको वर्ड्स में लिखा, इस नंबर के नेम्स लिखे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सेम हमने जो थर्ड में किया वही फोर्थ में करना है, बस इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है। तो लेट्स डू इट। हमारा ए पार्ट है 78921092, ये नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर में हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत कॉमास इंसर्ट करने हैं। तो फर्स्ट कॉमा हमारा 3 डिजिट्स के बाद, देन सेकंड कॉमा भी हमारा 3 डिजिट्स के बाद आएगा। ओके, तो अब हम इस कॉमा की हेल्प से देखिए हम कितना इजीली इसको रीड कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करता है और सेकंड कॉमा मिलियन को, तो इसको हम बोलेंगे 78,921,092। तो जो अभी हमने बोला इसको हम लिख देते हैं इस नंबर का नेम। तो देखिए 78,921,092। तो हमने अभी ए पार्ट किया। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में जो नंबर दिया है वो है 745228 अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत फर्स्ट कॉमास इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉमा यहाँ पे होगा 3 डिजिट्स बाद और सेकंड कॉमा भी ये 3 डिजिट्स बाद होगा। अब हम इसको पहले रीड करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे इस नंबर को। तो जैसा कि हम जानते हैं
हमारा फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करता है एंड सेकंड कॉमा मिलियन को, तो हम इसको बोलेंगे 7,452,283। अब हमने जो बोला उसको हम लिख देते हैं इस नंबर का नेम। तो देखिए 7,452,283 ओके। अब हम सी पार्ट करते हैं। तो ये नंबर दिया हुआ है, अब हम पहले इसमें कॉमाज इंसर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत। तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स बाद, देन सेकंड कॉमा भी 3 डिजिट्स बाद फर्स्ट कॉमा के। तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 99,985,102, और अभी हमने जैसे रीड किया वैसे ही इसको लिख देना है। तो 99,985,000। तो अभी हमने सी पार्ट किया, अब हम डी पार्ट करते हैं। देखिए डी पार्ट है 48049831। तो इसी तरह से आप इसमें भी पहले कॉमाज इंसर्ट कर दीजिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत। तो फर्स्ट कॉमा यहाँ पे आएगा, सेकंड कॉमा यहाँ पे आएगा। अब हम कॉमाज यूज़ करने के बाद देखिए हम इसको कितना इजीली रीड कर पा रहे हैं। सेकंड कॉमा मार्क करता है मिलियन को, तो ये हुआ 48,49,831। तो जैसे आपने इसको रीड किया उसी तरह से आप इसको राइट कर देंगे। तो आई होप आप इसको लिख लेंगे। आपको लिखना है 48,49,831। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस एक्सरसाइज को अब करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।